नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आपको पता ही होगा कि सेल्स की दुनिया जितनी चुनौतीपूर्ण है उतनी रोमांचक भी है। लेकिन एक शॉपिंग फैक्ट ये बताता है कि 75% सेल्स पर्सन अपने पहले ही साल में फेल हो जाते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेल्स पर्सन क्यों फेल होते हैं और हम इन परेशानियों का सॉल्यूशंस भी देंगे ताकि आप इन गलतियों को पहचान कर उनसे बच सके और अपने सेल्स रिजल्ट को बेहतरीन बना सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग वीडियो। पहला कारण है रिफ्यूजल टू हंट। सेल्स की दुनिया में हंटिंग का मतलब है खुद से नए कस्टमर्स को ढूंढना। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सेल्स पर्सन खुद से लीड्स की तलाश करते हैं उनकी सेल्स में 33% तक का इजाफा होता है। अगर आप सिर्फ उन लीड्स पर डिपेंड रहेंगे जो आपको कंपनी से मिलती हैं तो आपकी सेल्स ग्रोथ धीमी हो जाएगी। सेल्स पर्सन को खुद से अपने कस्टमर खोजने की आदत डालनी चाहिए। डेटा कहता है कि सेल्स पर्सन जो खुद अपने लिए लीड्स हंट करते हैं उनके कन्वर्जन रेट 20% से ज़्यादा आते हैं। तो याद रखिए, सेल्स में सक्सेसफुल वही होते हैं जो खुद अपनी लीड्स ढूंढते हैं और शिकार पर निकलते हैं। तो सेल्स में कस्टमर को हंट करना और नई लीड्स के लिए काम करना जारी रखें। दूसरा कारण है कम्युनिकेशन में आलस रखना। आजकल टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन अगर आप ईमेल और टेक्स्ट मैसेजिंग पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो आपके सेल्स रिजल्ट खराब हो सकते हैं। मैकेंजी की एक रिपोर्ट बताती है कि फेस टू फेस मीटिंग्स के मुकाबले ईमेल के जरिए हुई बातचीत में 34% कम चांस होते हैं कि कस्टमर आपको तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। इसलिए टेक्स्ट और ईमेल तो चलेंगे, लेकिन फ़ोन कॉल, जूम मीटिंग या फेस टू फेस इंटरेक्शन से आपका कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग बन सकता है और आपके कस्टमर के साथ कनेक्शंस भी अच्छे बन जाएंगे। तीसरी बड़ी वजह है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। सेल्स कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 80% सेल्स 5वीं से 12वीं फॉलोअप में होती है। अब सोचिए, अगर आप पहले या दूसरे फॉलोअप के बाद हार मान लेते हैं तो आप अपनी 80% चांस को मिस कर रहे हैं। तो सेल्स में धैर्य रखिए और लॉन्ग टर्म गेम प्लान बनाइए। चौथी वजह है डिसलाइकिंग रिपीटेटिव टास्क। हम अक्सर सेल्स में रिपीट होने वाले कामों से बोर हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि रेपिटेशन सेल्स का एक बड़ा पार्ट है। एक स्टडी बताती है कि जो सेल्स पर्सन लगातार फॉलोअप करते हैं उनकी डील्स में 26% तक की बढ़ोतरी होती है। बार बार फॉलोअप करना हो वो बोरिंग हो सकता है, लेकिन हर ग्राहक से लंबी रिलेशनशिप बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। रिपीटेशन से डरिए मत और ना ही रिजेक्शन से, इसे अपनाइए। 5वीं बड़ी गलती है कस्टमर को वन टाइम डील समझना। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि 65% सेल्स पर्सन कभी अपने पुराने कस्टमर से दोबारा बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके बिजनेस की 80% इनकम उन्हीं कस्टमर से आती हैं जो बार बार आपसे खरीदते हैं। तो कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखिए। बार बार उनसे फॉलोअप कीजिए, उनसे मिलिए। उनसे मिलने से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशंस आपके बाकी के सेल्स में कहीं ना कहीं कारगर नहीं उड़ेगी। छठी गलती है इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने एफर्ट्स को सही ढंग से देख नहीं पाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी मेहनत कहाँ जा रही है। सेल्सफोर्स की एक स्टडी ऐसा कहती है कि जो सेल्स पर्सन अपने एफर्ट्स को नापते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 24% से ज़्यादा होती है। तो कॉल्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, कोटेशंस, लीड्स, इंक्वायरी, इन सारी चीज़ों का हिसाब रखिए और देखिए कि आप कहाँ बेहतरीन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं हो रही थी। डेटा बहुत सारी चीज़ बताता है, हमें डेटा को सुनना बहुत ज़रूरी है। 7वां कारण है रेफरल्स न मांगना। नेल्सन की एक स्टडी बताती है कि 92% लोग प्रोडक्ट या सर्विस को रेफरल के बेसिस पर ही खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 11% सेल्स पर्सन ही रेफरल मांगते हैं। सोचिए, अगर आप रेफरल्स मांगना शुरू कर दें तो आपकी सेल्स में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। रेफरल्स देना आसान है, बस आप पूछना शुरू कीजिए। आपके कस्टमर्स आपकी अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए रेफरेंस देना चाहते हैं। गलती है कि आपने कभी पूछा ही नहीं है। 8वीं गलती है मेंटली वीक होना।
सेल्स में बार बार ना सुनना आम बात है, लेकिन कई लोग इससे हार मान लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 44% सेल्स पर्सन एक या दो बार ना सुनने के बाद कोशिश छोड़ देते हैं और काफ़ी सारे लोग सेल्स का जो फील्ड है वही छोड़ देते हैं। जबकि 80% सेल्स पाँचवीं या उससे ज़्यादा बार फॉलोअप करने के बाद होती है। तो अस्वीकृति को पर्सनली मत लीजिए। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसे एक चैलेंज के रूप में लीजिए। कोई बड़ी गलती है कंटेंट न बनाना। आज के डिजिटल टाइम में कंटेंट क्रिएशंस आपकी स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। हबस्पॉट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% खरीदार किसी प्रोडक्ट के बारे में पहले सर्च करते हैं और उसके कंटेंट पर ध्यान देते हैं और कंटेंट के हिसाब से वो अपना डिसीज़न को चेंज करते हैं। जब आप कंटेंट बनाते हैं तो लोग आपको एक एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं और जैसे ही आप एक एक्सपर्ट के रूप में दिखते हैं तो लोग आपके पास शायद इंक्वायरी दे दे या प्रोडक्ट भी आपके पास खरीद सकते हैं। अंतिम गलती है कि मोमेंटम का फ़ायदा ना उठाना। सेल्स हैकर की एक रिसर्च कहती है कि जो सेल्स पर्सन अपनी बड़ी डील के बाद भी मोमेंटम बनाए रखते हैं उनका सेल्स पर्सन 15% से ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिए, एक बड़ी जीत के बाद आराम करना मना है। उसे अगले लक्ष्य की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका वेट कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट के लिए प्रिपरेशंस कीजिए और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सेल्स मल्टीफोल्ड हो सकता है और आपका सेल्स बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 10 बड़े कारण जिससे सेल्स पर्सन फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनसे बचेंगे और प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आपकी सेल्स ज़रूर बढ़ेगी। अगर इस वीडियो को आपको कुछ नया सिखाया है या आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।